औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अस्सालिसु मा तुक़द्दिरु फ़ीहि ज़म्मतु वल कसरा फ़क़त लिल इस्तिस्क़ाल व हुवल इस्मुल मनक़ूस व नअनी बिही अल इस्मुल्लज़ी आख़िरुहु याअन मकसूरुन मा क़ब्लहा। बहरहाल ये तो हम कल पढ़ ही चुके थे और इसकी तत्बीक़ जो है वो रह गई थी, है ना। तो आज इसको जल्दी से पढ़ के गुजर जाते हैं ताकि अगला मतलब हासिल कर सकें। बात ये चल रही थी कि एराब तक़दीरी, इन्होंने बताया कि एराब तक़दीरी 5 जगहों पर है, ठीक है। उनमें से 2 जगह हम पढ़ चुके हैं, 2 मकाम हासिल हमने पढ़ा कि वो दोनों मकाम यानी याद करने के लिए इतने आसान है कि वो दोनों मकाम पे इत्तिफ़ाक़ से एराब हरकत तमाम के तमाम जमी हरकत जो क्या है मुक़द्दर होते हैं। बस फ़र्क ये है कि पहले वाले में क्या है, आखिर में ऐसा हर्फ आ जाता है कि जो ज़ातन क्या है हरकत को कबूल नहीं करता, और दूसरे वाले में क्या है वो ज़ातन हरकत को तो कबूल कर सकता है मगर क्या है उसके बाद एक ऐसा वो उसकी इजाफ़त ऐसी चीज़ की तरफ हो जाती है कि जो जिसकी वजह से वो उस हरकत को कबूल नहीं करता। बात इंशाल्लाह आज तीसरा मौरिद ये पढ़ रहे हैं कि मा तुक़द्दिरु फ़ीहि ज़म्मतु वल कसरा, कि बाज़ मकाम ऐसे हैं कि जहाँ पर ज़म्मा और कसरा दोनों मुक़द्दर होते हैं, ठीक है। ठीक है, ज़म्मा और कसरा होते हैं यानी क्या मतलब, यानी हालत नस्ब में फ़तह के साथ होता है, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। और ये दोनों इस वजह से होते हैं कि लिल इस्तिस्क़ाल, इसलिए कि ज़म्मा और कसरा का बोलना क्या है सिक़्ल है, और अरब का ये दस्तूर है कि जब कभी बोलने में किसी उस पर सिक़्ल आता है तो उसको जो क्या है वो बोलते ही नहीं है उसे असलन, ठीक है। वह हुआ अब ये कहाँ पे है, कह रहे हैं कि ये इस्तिस्क़ाल ये उसमें मनक़ूस में ऐसा होता है। और इसमें मनक़ूस किसे कहते हैं, व नअनी बिल इस्मिल मनक़ूस अल इस्मुल्लज़ी आख़िरुहु याउन, हम इस मनक़ूस से मुराद उस इस्म को ले रहे हैं कि जिसके आखिर में या होती है, और मकसूरुन मा क़ब्लहा, और उस या से मा क़ब्ल क्या होता है कसरा होता है। वाज़ेह इंशाअल्लाह। कल क़ाज़ी व दाई, ठीक है, देखें या है आखिर में और उसके मा क़ब्ल क्या है कसरा है जी। तो यहाँ पर क्या है, कह रहे हैं कि ज़म्मा और कसरा जो क्या है मुक़द्दर हैं, फ़तह जो है ज़ाहिर हो जाएगा। आगे मिसाल आएगी। अर्राब है, ठीक है, चौथी बात, यानी जहाँ पे चौथा मोड़ जहाँ पे जो है वो एराब मुक़द्दर होता है कि मा तुक़द्दिरु फ़ीहि ज़म्मतु वल फ़तह लित्तअज़्ज़ुर, कि जहाँ पर ज़म्मा और फ़तह जो क्या है तअज़्ज़ुर के बिना पर ज़ाहिर नहीं होते, मुक़द्दर होते हैं। वह हुवल फ़िअलुल मुअत्तल बिल अलिफ़, वो ऐसा फ़िल कि जिसके आखिर में हर्फ़ इल्लत हो, और हर्फ़ इल्लत क्या अलिफ़ की शक्ल में हो, जैसे कि ना हो यख्शा तक़ूल यख्शा ज़ैदुन, ठीक है। मरफ़ू यख्शा के एराब क्या करें, यख्शा फ़िल मुज़ारे मरफ़ू अलामत रफ़इही अज़्ज़म्मा अल मुक़द्दर अल अलिफ़ मना मिन ज़ुहूरिही अत-तअज़्ज़ुर, समझ रहे हैं ये पूरा सीगा। ज़ैदुन फ़ाइल मरफ़ू अलामत रफ़इही अज़्ज़म्मा अज़्ज़ाहिरा अला आख़िरिही। व लन यख्शा अमरुन, देखें यहाँ पर लन हर्फ़ नासिबा, ठीक है। यख्शा की क्या है फ़िल मुज़ारे मंसूब व अलामत नस्बिही अल फ़तहा अल मुक़द्दर अल अलिफ़, ठीक है। मना मिन ज़ुहूरिही अत-तअज़्ज़ुर, ये पूरे बोलेंगे। फ़तुक़द्दिरु फ़िल अव्वल, यानी अव्वल से मुराद वही यख्शा ज़ैदुन में। अब क्या करेंगे, अव्वल में ज़म्मा को और फिर सानी फ़तहा क्या करें मुक़द्दर मानेंगे, क्यों, लितअज़्ज़ुर ज़ुहूरिल हरकत अल अलिफ़, इसलिए कि आप बोलना चाहें तो नहीं बोल सकते, माज़ूर हैं बोलने से। वाज़ेह इंशाअल्लाह। अल ख़ामिस, ये 5वां और आखिरी मौरिद कि जहाँ पर एराब मुक़द्दर होता है मा तुक़द्दिरु फ़ीहि ज़म्मा फ़क़त, वो कि जहाँ पर फ़क़त ज़म्मा जो क्या है, फ़क़त यानी क्या मतलब, यानी वो ये बोला जाएगा क्या, यानी फ़तहा बोला जाएगा, ठीक है। वह हुवल फ़िअलुल मुअत्तल बिल वाव, वो फ़ेल के जो मुअत्तल जिसके आखिर में हर्फ़ इल्लत हो और वो हर्फ़ इल्लत वाव की शक्ल में हो, ना हो ज़ैदुन यदउ, ठीक है। वो बिल या ज़ैदुन यरमी, समझ रहे, तो देखें क्या है, ये असल में होना चाहिए था यदउ और यरमियो, मगर क्या है इसको नहीं बोला गया। और इंशाअल्लाह मुक़द्दर है। वो दाई और क़ाज़ी वाली बात आ गई, व तज़हरुल फ़तहतु लिख़िफ़्फ़तिहा अल या फ़िल अस्माइ वल अफ़आल, करें अस्मा और अफ़आल में, ठीक है, ये फ़तहा जो क्या है ज़ाहिर हो जाता है, चूँकि कहते हैं कि इन तीनों एराब में से फ़तहा जो है सबसे आसान है, सबसे ख़फ़ीफ़ है ज़बान पर बोलने में, ठीक है।
फ़तहा आसान है बोलने में, इसीलिए इसको एक उसमें तजवीद में भी है, इमाला बोलते हैं, समझ रहे? इसमें क्या होता है, इसमें अगर वो आखिर में उसके ज़म्मा भी होता है किसी लफ्ज़ के, तो क्या करते हैं वो खींच कर उसको फ़तहा कर देते हैं, समझ रहे? किस लिए कि फ़तहा बोलने में ज़्यादा आसान है। बहरहाल वतज़हरुल फ़तहतु लिख़िफ़्फ़ति अल-या'i फ़िल अस्मा'i वल अफ़आल, अस्मा और अफ़आल में फ़तहा जो क्या है ज़ाहिर हो जाता है, चूँकि वो ख़फ़ीफ़ है ज़बान पर बोलने में। वअलल वाउ फ़िल अफ़आल, ठीक है, और वाव के ऊपर जो क्या है कहाँ पर, अफ़आल में, ठीक है। जैसे क्या है लन यदउवा, हसन तो मिसाल आ रही का कौलिका इन्नल क़ाज़िया लन यक़ज़िया, देखें अस्मा और अफ़आल में देखें इन्नल क़ाज़िया, ठीक है। शाहिद क्या है कि क़ाज़िया के ऊपर इन्ना हर्फ़े मुशब्बह बिल फ़ेल, और जो क्या है क़ाज़िया इसम इन्ना मंसूब व अलामत नस्बिही अलिया आखिर में मौजूद है। लन यक़ज़िया का वही हाल है, फ़िल मुज़ारी मंसूब है, अलामत नस्ब क्या है ज़ाहिर आखिर में। वलन यदउवा, ठीक है। क़ाल अल्लाह तआला अजीबू दाई अल्लाह, अजीबू का जो फ़ाइल हो फिर वो मरफ़ूल हो रहा है दाइया, ठीक है, देखें उस पर फ़तहा ज़ाहिर हो गया। लन युअतियहुम, यहाँ पर शाहिद क्या है युअतियहुम में ये जो युअतिया में या है उसके ऊपर क्या है फ़तहा ज़ाहिर हो गया, क्योंकि वो मंसूब बिलन है। लन नदउवा में लन के ज़रिए से ये मंसूब है और ज़ाहिर हो गया। तो ये बात बहरहाल यहाँ पर ख़त्म हो गई। इसलिए अब आइए एक दूसरी फसल जो है वो कायम कर रहे हैं वो इस हवाले से कि, और ये बहुत अहम है, समझ रहे हो, अब बहुत अहम है और बड़ा मुख्तलफ़ी मसला है ये। वो क्या कि फ़ेल मुज़ारे जो मरफ़ू होता है, ठीक है, तो ये मरफ़ू किस वजह से होता है, इसलिए कि हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि रफ़ा, नस्ब और जर ये आमिल के मोहताज होते हैं। तो आपने कहा कि फ़ेल मुज़ारे का जो पहला सीगा है मसलन यज़रिबु, तो आप ही कहते हैं यज़रिबु ज़ैदुन, तो ये जो कह रहे हैं आप, तो यज़रिबु कहेंगे क्या फ़ेल मुज़ारे मरफ़ू और अलामत रफ़ जो आखिर में ज़म्मा कह देंगे आप। मगर मसला ये है कि अब जब आप ये कहते हैं ना कि लन यदउवा, जैसा भी हमने पढ़ा, तो यदउवा क्या कहेंगे फ़ेल मुज़ारे मंसूब, क्यों मंसूब है, तो आप कहेंगे कि भाई इसलिए कि इससे पहले आने लन नासिबा है, ठीक है। हाँ, आपको मरर तो बेज़ैदिन, ज़ैदिन मजरूर है, क्यों, इसलिए कि आमिल जर है। तो ये जो आप कह रहे हैं फ़ेल मुज़ारे में यज़रिबु, फ़ेल मुज़ारे मरफ़ू कह रहे हैं, तो इसका रफ़ का आमिल कौन है, इस पर बड़ा इख्तिलाफ़ है, समझ। लिख दें इसको या ऐसे ही पढ़ दें। बहरहाल देखें इंशाल्लाह नहीं समझ में आया तो बताएं, बहुत आसान है, समझ में आ जाएगी बात। क्या देखिए इसमें इख्तिलाफ़ है, सुनिए क्या है इख्तिलाफ़ कि राफ़े फ़ेल मुज़ारे जो मरफ़ू होता है ये किस वजह से है। तो इसमें जो क्या है हम समझते हैं तकरीबन 4 अक़वाल हैं। सबसे पहला कौल कि फ़ेल मुज़ारे मरफ़ू है किस बिना पर, तो सबसे पहला कौल जो है कि जो मशहूर का भी कौल है वो क्या है, फ़र्रा का कौल है, फ़र्रा व अस्हाबिही, और इसी को मुसन्निफ़ ने भी इख्तियार किया है, याद रहे। वो क्या है कि फ़ेल मुज़ारे मंसूब है, क्यों, लितजर्रुदिही मिन नासिब वल जाज़िम, क्योंकि फ़ेल मुज़ारे जो क्या है मुजर्रद है ऐसे अवामिल से कि जो उसको नस्ब दें या जज़्म दें, ठीक है। और 3 चीज़ें हैं हमारे पास, जब नस्ब और जज़्म नहीं है तो फिर फ़ेल अफ़ाल क्या होते हैं, या तो मंसूब होंगे या मजज़ूम होंगे या मरफ़ू होंगे। मंसूब और मजज़ूम नहीं है क़तअन, तो इसका मतलब क्या है कि मरफ़ू है। ये किसने कहा, फ़र्रा ने, ठीक है। उसके मुकाबले में एक किसाई का कौल है। किसाई ने क्या कहा, ये भी एक नहवी है, उसने कहा कि नहीं फ़ेल मुज़ारे मरफ़ू है, किसकी वजह से, कहा हुरूफ़ मुज़ारे की वजह से, हुरूफ़ुल मुज़ारिया ने इसको मरफ़ू किया है। और ये वाकई गरीब कौल है, अजीब कौल है, इसको रद्द करेंगे मुसन्निफ़, कहेंगे कि अगर ये बात है कि हुरूफ़ मुज़ारिया की वजह से ये जो है मरफ़ू है, तो फ़ेल मुज़ारे को हमेशा मरफ़ू होना चाहिए, इसलिए कि हर फ़ेल मुज़ारे में जो हुरूफ़ मुज़ारे वो तो पाए जाते हैं, समझ रहे हैं जी। आगे देखिए
तीसरा कौल सालब का, ये अक़वाल गिनिएगा, ये मफरूज़ ये था कि लिख देते लेकिन टाइम ज़्यादा जाएगा इसमें। तीसरा कौल यानी एक हो गया आपको फर्रा, दूसरा जो है वो सालब और किसाई, और तीसरा जो है वो सालब। ये लिखिएगा आप सालब, ये मुशज्जर बना दीजिएगा। सालब के नीचे लिखिएगा कि सालब ने क्या कहा कि सालब ने क्या फ़िल मुज़ारे मरफ़ू है, और मरफ़ू क्यों है? चूँकि मुज़ारअतहु लिल इस्म, मुज़ारअत तो क्या कहेंगे मुशाबहतहु लिल इस्म, इसलिए कि वो क्या है, वो फ़िल मुज़ारे जो क्या है मुशाबे होता है किसके? इस्म के, और इस्म जो क्या मरफ़ू है, इस वजह से ये भी जो क्या है मरफ़ू है। समझ रहे हैं? बात समझ में आई या नहीं आई? देखिए मसला ये जो यहाँ तक ये लिखने का, ये तो आपके भारत में पढ़ लेंगे, लेकिन मैं अहम चीज़ है इसको समझना। तो इसको समझिएगा कि कौन किस जहत से बोल रहा है, क्यों मरफ़ू बोल रहा है। एक ने कहा कि मुजर्रद होना अवामिल नासिब व जाजिम से, दूसरे ने कहा कि नहीं हुरूफ़ मुज़ारिया की वजह से, तीसरा ये सबसे सख्त कौल है इसमें समझने का, जो कि तौज़ी तलब है। वो क्या कहा कि चूँकि मुज़ारात ये मुशाबे है किसके? इस्म के। ठीक है, जैसे आप कहते हैं, सुनिएगा कैसे मुशाबे है इस्म के, इस्म के कैसे मुशाबे है, देखिएगा। ज़ैदुन यक़ूमु, ठीक है, ज़ैदुन क़ाइमुन ज़ैदुन यक़ूमु, क्या मतलब है? यानी कह रहे कि चूँकि ये जो है मुशाबे होता है इस्म के, और इस्म जो क्या होता है ऐसे मवाज़े पे जब होता है तो वो मरफ़ू होता है, चुनांचे ये भी जो क्या है मरफ़ू होगा। समझ रहे हैं? तो ये भी जो क्या है मरफ़ू होगा। हाँ जी, वही वज़न के एतबार से, कि वज़न इसमें वो मिसाल हम ऐसा ढूंढना चाह रहे थे कि जिसमें जो इसके वज़न पर हो। बिल्कुल ऐसी मिसाल भी है कि जिसमें पहला हर्फ जो क्या है इसी तरीक़े को, पहला हर्फ जो क्या है मफ्तू, दूसरा हर्फ साकिन, और तीसरा हर्फ जो क्या है उसका यानी साकिन, और चौथा हर्फ जो क्या है मरफ़ू। हाँ तो हाँ क्या कह सकते हैं, आसन तुम यक़ूमु अफ़ज़ल यक़वुमु, इसमें यक़ूमु की असल तो यक़वुमु थी ना, तो अफ़ज़ल यक़वुमु यज़रबु, तो कहने के बाद आसन तुम यही बोला जाता है। ठीक है, कि फ़िल मुज़ारे के ऊपर गौर करें तो उसका वज़न वही है कि जो इस्म का वज़न है, तो इस वजह से कहते हैं क्या कि इस्म जो मरफ़ू है लिहाज़ा ये भी मरफ़ू है। ठीक है, हाँ। वक़ाल अल-बसरियून, बसरियों का एक कौल है, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं हुलूलुहु महल्लल इस्म, कि ये क्या होता है, ये इस्म के महल पे क्या होता है कायम मकाम होता है। ठीक है, इस्म के जगह पे इस्तेमाल होता है। जैसे ये मिसाल आप कह सकते हैं ज़ैदुन यक़ूमु, गोया इसमें क्या है ज़ैदुन क़ाइमुन की इसमें, समझ रहे हैं आप, ज़ैदुन क़ाइमुन ज़ैद खड़ा होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ज़ैदुन क़ाइमुन ना कह के ज़ैदुन यक़ूमु भी कह सकते हैं। तो चूँकि ये इस्म के महल के कायम मकाम होता है, चुनांचा इस्म मरफ़ू। देखिए अभी आप जब ज़ैदुन क़ाइमुन है आपके तरकीब बने तो क्या कहेंगे, क़ाइमुन मरफ़ू कहेंगे। इस तरीके से यक़ूमु चूँकि क़ाइमुन की जगह पे आया है लिहाज़ा ये भी क्या है मरफ़ू होगा। ये बसरियों का है इंशाअल्लाह। तो ये जो है क्या है वो अक़वाल हैं कि जो इसके इस फ़िल मुज़ारे के मरफ़ू होने के हवाले से कहे गए हैं। फिर उसके बाद मुसन्निफ़ रद्द कर रहे हैं, इंशाअल्लाह रद्द जो है वो बहुत आगे हम पढ़ते हैं इसको। देखिए अजमा अन्नहवियून, सबसे पहले फ़स्ल वो पढ़ लें आप, मतन कह रहे फ़स्ल युरफ़अुल मुज़ारिउ खालियन मिन नासिब व जाज़िम। मुसन्निफ़ गोया कि अपना, मैंने कहा था मुसन्निफ़ ने वही पहले वाले कौल को अपनाया है कि फर्रा है। कह रहे क्या कि फ़िल मुज़ारे मरफ़ू होता है कब, जब वो खाली हो नासिब व जाज़िम से, अवामिल नासिबा अवामिल जाज़िमा से, जैसे यक़ूमु ज़ैदुन। सुनिए कह रहे अजमा अन्नहवियून अला अन्नल फ़िल मुज़ारि इज़ा तरजअ मिन नासिब वल जाज़िम काना मरफ़ूआ। देखिए यानी अपनी बात को इजमा से क्या कर रहे हैं, वो दे रहे हैं, मजबूती दे रहे हैं कि नहवियून का इजमा है इस बात पर कि फ़िल मुज़ारे मरफ़ू होता है कब, जब वो अवामिल नासिबा व जाज़िमा से खाली होता है।
का कौली का यक़ूमु ज़ैदुन यक़उदु अमरुन। वाज़ेह, देखें यक़उदु अमरुन। अब सुनिए, व इन्नमा इख्तलफ़ू फ़ी तहक़ीक़ राफ़े लहू, ये तो सब कहते हैं, लेकिन मसला ये है कि ये किसने इसको जो क्या है रफ़ दिया है, ठीक है, आमिल कौन है जिसकी वजह से ये मरफ़ू है, मा हुआ, वो आमिल कौन है। फ़क़ाल अल-फ़र्रा व अस्हाबुहु, सबसे पहले फ़र्रा और उसके असहाब ने ये कहा कि राफ़िअहु नफ़्सु तजर्रुद बिन नासिब वल जाज़िम, ख़ुद फ़ेल मुज़ारे का अवामिल नासिबा व जाज़िमा से खाली होना ये दलील है और ये आमिल है कि क्या, कि फ़ेल मुज़ारे मरफ़ू होता है। वक़ा दूसरा कौल वक़ाल अल-किसाई, किसाई ने क्या कहा कि हुरूफ़ मुज़ारियाँ हैं कि जो क्या करते हैं, इसको फ़ेल मुज़ारे को मरफ़ू करते हैं। तीसरा वक़ाल सालब, सालब ने क्या कहा कि मुज़ारअतुहु लिल इस्म, मुज़ारअतु यानी मुशाबहतुहु लिल इस्म, ठीक है। वक़ाल अल-बसरियून, चौथा बसरियों ने क्या कहा कि हुलूलुहु हुलूलुल मुज़ारे महल इस्म, चूँकि फ़ेल मुज़ारे ही वो फ़ेल है कि जो इस्म की जगह पे आ जाता है और इस्म जो है मरफ़ू होता है, चुनांचा ये भी जो क्या है मरफ़ू। जैसे आप ज़ैदुन क़ाइमुन की जगह क्या कहते हैं, ज़ैदुन यक़ूमु, कहना आपका सही होता है, सुन रहे हैं, ज़ैदुन क़ाइमुन की जगह पे आप ज़ैदुन यक़ूमु भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब यही है कि फ़ेल मुज़ारे जो क्या इस वजह से मरफ़ू होता है। क़ालू, सुनिएगा, वलिहाज़ा इज़ा दख़ल अलैहि अन वलन वलम वलम्मा इम्तनअ रफ़उहु, ठीक है। इसी वजह से उन लोगों ने कहा है कि जब फ़ेल मुज़ारे पे अन, लन और लम्मा वगैरह दाखिल हो जाए तो उसका रफ़ा देना क्या है, ममनू है, नहीं कर सकते आप, वहाँ पे रफ़ा नहीं कर सकते। पता नहीं समझ रहे हैं आप क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ये इबारत समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं इस इबारत में, सुनिएगा, इस बात को बहुत दक़ीक़ है। ये कह रहे हैं कि बसरियों ने क्या कहा कि फ़ेल मुज़ारे इसलिए मरफ़ू है कि चूँकि वो इस्म की जगह पे आता है, ठीक है। फिर अपनी बात की तायीद में एक जुमला कह रहे हैं, वो ये जुमला क्या कह रहे हैं, वो इस वजह से कि देखें, इसी वजह से उलमा नहवीन ये कहते हैं कि जब कभी फ़ेल मुज़ारे से पहले अन आ जाए या लन आ जाए या लम्मा आ जाए तो फिर क्या होता है, फ़ेल मुज़ारे कभी मंसूब हो जाता है, कभी मजज़ूम हो जाता है ना। क्यों मंसूब मजज़ूम हो जाता है, क्यों मंसूब मजज़ूम हो जाता है, मरफ़ू नहीं रहता, इसलिए कि इस जगह पे क्या है, इस्म को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। नहीं समझे आप, देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, यानी देखिए इस पर गौर, हाँ इस पर गौर कीजिए आप, यक़ूमु, ठीक है, यक़ूमु ज़ैदुन यक़ूमु, ठीक है, और एक होता है ज़ैदुन लन यक़ूमा, ठीक है। तो ये जो कह रहे हैं, देखिए ज़ैदुन यक़ूमु क्या है, ज़ैदुन क़ाइमुन कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये लन के बाद जो आप क्या कह रहे हैं, जब ज़ैदुन लन यक़ूमु यहाँ पे नहीं कहेंगे आप, ज़ैदुन लन यक़ूमु आप नहीं कहेंगे, क्यों, आप क्या कहेंगे, लन यक़ूमा, क्यों, इसलिए कि लन हर्फ़ नासिबा में से है। तो ये क्यों कह रहे हैं ऐसा, इसलिए कि यहाँ पर ये क्यों मंसूब हो गया, यहाँ पर क्यों मरफ़ू है, कहा इसलिए मरफ़ू यहाँ पर इसलिए चूँकि यहाँ पर इस्म आ सकता है, ज़ैदुन क़ाइमुन आप यहाँ बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़ैदुन लन क़ाइमुन बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, कहा क्यों, इसलिए कि लन के बाद इस्म नहीं इस्तेमाल होता है, समझ रहे हैं, हाँ। तो लन के बाद चूँकि इस्म नहीं इस्तेमाल होता, इस वजह से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फ़ेल ही रहेगा, फ़ेल मुज़ारे, और वो फ़ेल मुज़ारे क्या हो, मंसूब होगा, वाज़ेह इंशाअल्लाह। तो मरफ़ू क्यों है, चूँकि यहाँ पर आप इस्म लाते हैं और इस्म मरफ़ू तो होना चाहिए, भी मरफ़ू है, और यहाँ पर इस्म नहीं आ सकता, इस वजह से ये मरफ़ू नहीं हो, ये मंसूब हो गया, वाज़ेह इंशाअल्लाह। नहीं वाज़ेह तो बताइएगा। सुनिए, वलम्मा, हाँ कहाँ पढ़ रहे थे, वलिहाज़ा इज़ा दख़ल अलैहि अन वलम वलम्मा इम्तना रफ़उहु, इस इस्म का, इस फ़ेल का जो क्या है, देखिएगा इस फ़ेल का रफ़ा बोलना, ये इस फ़ेल का, ये ले यक़ूमु का रफ़ा बोलना ममनू हो जाता है, क्यों, इसलिए कि यहाँ पर इस्म नहीं आता। व हुवल्लज़ी यजरी अला अलसिनतिल मोरबीन, और यही चीज़ें क्या है, मोरबीन की ज़बान पर क्या है, वो
जारी है। यक़ुलून मरफ़ूउन लितजर्रुदिही मिनन नासिब वल जाज़िम। यहाँ पे कुछ छूटा है क्या? जी हाँ, लिअन्नल इस्म ला यक़अ, हाँ सुनिए ये देख, लिअन्नल इस्म ला यक़अ बादहा, ये बादा क्या कह रहे हैं, इन हुरूफ के बाद इस्म नहीं आता, लन लम्मा के बाद, ठीक है। व असहुल अक़वाल अव्वल, वाज़ेह इंशाल्लाह। ये बात अगर वाज़ेह तो आगे बढ़ें जी। सुनिए अब कह रहे ये जो अक़वाल हैं, 4 अक़वाल हमने जिक्र किए, कह इनमें से अगर राफ़े में सवाल करें मुसन्निफ़ से कि आपने क्या इख्तियार किया, क्या सही है, तो कह रहे हैं कि इनमें से जो पहला वाला कौल है वो ज़्यादा बेहतर है। कौन सा? फ़र्रा वाला, फ़र्रा और उसके हिसाब का कि लेतजर्रुद नासिब वल जाज़िमा। और कह रहे ये इस और यही वजह है कि ये जो क्या है मशहूर का भी यही इख्तियार है। आमतौर से देखा जाए तो जो मोरबीन है, जो तरकीब करने वाले हैं, जब कहते हैं फ़िल मुज़ारे, कहते हैं ये ज़रूर की तरकीब है, ये कहते हैं ज़रूर फ़िल मुज़ारे मरफ़ू व अलामत रफ़्इही अज़्ज़म्मा, ठीक है, लितजर्रुदिही अनिल अवामिल नासिब वल जाज़िम। ये कहा यक़ूलून मरफ़ूअन लितजर्रुदिही मिनन नासिब वल जाज़िम। सुनिए वयुफ्स, आप सुनिए, जब ये देखिए बहुत अहम बात है, ये हमेशा याद रखिएगा और अपने इस्तेमाल में भी इसको लाइए। देखिए आपकी बात की अहमियत या आपकी बात को सामने वाला कब कबूल करेगा, यानी अगर सिर्फ ये कहते कि असह जो क्या है चौथा कौल, पहला कौल है और उस पर दलील दे दी उन्होंने, तो बात क्या हो जाएगी, बात ये बात तो मबनाई हो गई। आप उन लोगों ने ये कहा कि हुर्फ़ मुज़ारे ने मतलब इसको रफ़ा दिया है, बाज़ ने कहा कि जगह इस्म की जगह पे आ जाना, और आपने कहा कि वो यानी तजर्रुद है, और आपने भी दलील दी, उन्होंने भी अपनी दलील दी है। लेकिन आपकी बात मुहकम कब होगी कि जब आप अपने मुद्दा पर दलील लाएं और जो उन लोगों ने दलील दी है उन दलीलों को क्या करें, बातिल करें, रद्द करें, बस इंशाल्लाह। तो इन्होंने शायद क्या कि यही कहा है कि असह कह के सिर्फ अपने पर दलील नहीं पेश की, बल्कि उनकी अक़वाल को यके बाद दीगरे रद्द भी करना है। देखिए अब तीनों कौल को रद्द करेंगे। सुनिए वो युफ़सिदु क़ौलल कसाई, जो दूसरा कौल था कि उन्होंने कहा, क्या कहा उसने कि हुर्फ़ मुज़ारे की वजह से रफ़ा है, कि अन्न जुज़अ शै ला यअमलु फ़ीह। पहला इश्काल तो आप पर यह है कि यक़ूमों में कह रहे हैं आप, क्या यक़ूमों का जो या है उसने इसको मरफ़ू किया, कह रहे हैं कि जो जुज़ शै होता है वो कुल पे अमल नहीं करता है। समझ रहे हैं, एक इश्काल, ठीक है। व कौल सालब, जो तीसरा कौल है सालब का है, क्या मुशाबह मुज़ारतुल इस्म, कह रहे कि अन्नल मुज़ारा इन्नमा इख्तज़त इराबुहु मिन हैसुल जुमला। हाँ गौर कीजिएगा, अगर गौर करेंगे तो इस बात ये बात समझ में आएगी। कह रहे हैं कि हुजूर जहाँ तक मुज़ारात की बात कह रहे हैं, मुशाबहत की बात कह रहे हैं, तो मुशाबहत की वजह से मुशाबहत की वजह से इसका इस जुमले का इराब हुआ है इस्म वाला, मुशाबहत की बिना पर। और हमारी बात इराब में नहीं है, हमारी बात क्या है, राफ़े में है कि फ़ेल मुज़ारे को किसने मरफ़ू किया है। बात है इंशाल्लाह। तो ये दोनों बात अलग अलग है, इराब की बात अलग है और राफ़े फ़ेल मुज़ारे, आमिल फ़ेल मुज़ारे क्या है, ये बात अलग है, ठीक है। सुम्मा यहताजु कुल्लु नई मिन अनवाइल इराब इला आमिलिन यक़्तज़ीह सुम्मा यल्ज़मु अलल मज़हब, ठीक है। सुनिए तो कह रहे क्या है कि वक़ौल अनल मुज़ार इन्नमा इख्तज़त इराब मिन हैसुल जुमला, कि ये जो मुज़ारात की जो आप बात कर रहे हैं, मुज़ारात की वजह से क्या है इस जुमले का इराब होता है, ठीक है। उसके बाद जब इराब की बात आ गई कि इस पर मतलब अब जब इराब की बात है तो इराब में 3 चीज़ें हैं, रफ़ा, नस्ब और जज़्म। फिर उस पर ये बात होती है सुम्मा यहताजु कुल्लु नौइ मिन अनवाइल इराब। अनवाए इराब कितने हैं जी? अफ़आल में 3 है, अफ़आल में 3 है, ठीक है। तो अब जब हमने ये कहा कि इराब जो है वो इसका यानी यक़ूमों का इराब इस्म की मुशाबहत की वजह से क्या होगा, जुमले का इराब करेंगे आप। लेकिन अब जब जुमले का इराब इसकी मुशाबहत के पर करेंगे तो क्या करेंगे, अब ये हो सकता है कि ये मरफ़ू भी हो सकता है मजज़ूम भी हो सकता है, क्या है मरफ़ू मंसूब भी हो, ठीक है। तो इराब मुज़ारत की बिना पर है, मगर रफ़ा नस्ब के बाद यानी इराब के बाद जो अगला मोरिद आता है, अगला स्टेप है, वो क्या है, वो इसका कि ये मंसूब कौन क्यों है, ये मरफ़ू क्यों है और ये मजज़ूम क्यों है। सुम्मा यहताजु कुल्लु नौइ मिन अनवाइल इराब इला आमिलिन यक़्तज़ी। फिर उसके बाद क्या है, हर एक को एक आमिल की ज़रूरत होती है। जैसे नहीं यक़ूमा फ़ेल मुज़ारे मंसूब है, यक़ूमा हम कहेंगे आप यक़ूमा फ़ेल मुज़ारे मंसूब, यानी फ़ेल मुज़ारे वो है मंसूब है, हरकत में है, ये क्यों है, तो आप कहेंगे चूँकि आमिल जो है क्या लन है, चूँकि आमिल यहाँ पर लन इस्तेमाल हुआ है इस वजह से वो क्या है, वो मंसूब है।
तो यहाँ पर आमिल की बात अलग है और मुज़ारअत जो इसम की वो एक अलग चीज़ है। सुम्मा यल्ज़मु अल मज़हबैन, फिर इसके बाद एक इश्काल, तो ये अलग अलग इश्काल कर दिया फ़र्रा और सालब के ऊपर। फिर एक इश्काल जो हम अभी जिक्र भी कर चुके हैं वो ये है कि जो दोनों के मज़हब पर है, दोनों के इख्तियार पर कर रहे हैं, वो ये कि सुम्मा यल्ज़मु अल मज़हबैन अन यकुन अल मुज़ारा मरफ़ूअन दाइमा। जहाँ तक अगर आप इस दलील को बना रहे हैं, दोनों ही सुनिएगा, चाहे वो सालब हो या फ़र्रा। सालब ने क्या कहा कि मुज़ारत इसम की मुशाबहत की वजह से ये मरफ़ू है, ठीक है। फ़र्रा ने क्या कहा, नहीं किसाई ने क्या कहा कि इसमें हुर्फ़ मुज़ारे की वजह से वो है मरफ़ू है। तो बहुत अच्छा इश्काल कर रहे हैं। कहा कि आप दोनों पर ये होगा एतराज़ कि भाई तो ये दो चीज़ें तो ऐसी हैं कि जिनसे फ़ेल मुज़ारे कभी खाली ही नहीं होता है। क्या यानी हमेशा फ़ेल मुज़ारे में हुर्फ़ मुज़ारे होता है और वो हमेशा इसम के मुशाबे होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हमेशा फ़ेल मुज़ारे मरफ़ू ही रहे, कभी मनसूब और मजज़ूम ना हो, क्योंकि ये आमिल तो हमेशा इस पर है जो आप आमिल बता रहे हैं। देखें, सुम्मा यज़हबु अलल मज़हबैन, ये जो इश्काल दोनों मज़हब पे, दूसरे और तीसरे दोनों पे, वही इश्काल ये है कि यकुन अल मुज़ारे मरफ़ूअन दाइमन। अगर ये बात आपकी मान लें हम, तो फिर मुज़ारे हमेशा ही क्या हो, मरफ़ू ही रहे, क्योंकि ये आमिल तो हमेशा उसके साथ हैं। वला क़ाइल बिही, और इसका कोई क़ाइल नहीं है, इसलिए कि जब लन यक़ूमा ये मनसूब मरफ़ू नहीं है, मनसूब है। उसके बाद चौथा कौल जो बसरियों का था, वयरुद्दु क़ौल बसरिय्यीन इर्तिफ़ाअहु फ़ी नहव हल्ला यक़ूमु ज़ैदुन। हाँ, बसरियों ने क्या कहा था, बसरियों ने ये कहा था कि हुलूल महल इस्म की वजह से फ़ेल मुज़ारे मरफ़ू है। सुनिएगा, फ़ेल मुज़ारे इस्म की जगह पर हुलूल करने की वजह से मरफ़ू है। तो मुसन्निफ़ कह रहे हैं कि ठीक है, चलिए हम कबूल कर लेते हैं, लेकिन ये बताइए कि ये जो एक मिसाल दे रहे हैं, हल्ला यक़ूम, हल्ला हर्फ़ तहज़ीज़, हल्ला यक़ूमु ज़ैद, ठीक है, हल्ला यक़ूमु ज़ैदुन। आप ये बताइए कि हल्ला यक़ूमु में जो महल शाहिद यक़ूमु जो है मरफ़ू है, तो यहाँ पर ये बताइए बसरी कि हल्ला यक़ूमु में जो यक़ूमु मरफ़ू है, ये किस वजह से हुआ है। अगर आप ये कहेंगे कि ये इस्म के महल की जगह पर हुलूल करने की वजह से है, तो वहाँ पर इश्काल ये करेंगे कि हल्ला हुरूफ़ तहज़ीज़ है, हुरूफ़ तहज़ीज़ जो है क्या सिर्फ फिल अफ़आल पे दाखिल होते हैं, ये अस्मा के ऊपर दाखिल नहीं होते हैं, यानी हल्ला के बाद कभी इस्म नहीं आता है। और यहाँ पर देखिए फ़िल आया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका ये कहना कि हुलूल महल इस्म की वजह से फ़ेल मुज़ारे मरफ़ू है, ये दुरुस्त नहीं है। इश्काल समझ में आया, नहीं आया? देखिए बसरियों, तो इश्काल को समझने के लिए पहले उनका इख्तियार समझना होगा बसरियों का। बसरियों ने क्या कहा कि फ़ेल मुज़ारे मरफ़ू है और राफ़े क्या है, हाँ, हुलूलुहु महल इस्म, कि फ़ेल मुज़ारे ऐसी जगह पर इस्तेमाल होता है कि जहाँ पर इस्म होता है। मिसाल दी हमने, ज़ैदुन यक़ूमु, ज़ैदुन क़ाइमुन की जगह पे हुआ है, ठीक है। आप दोनों में से कोई भी जुमला कह सकते हैं, माना अदा हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि चलिए ठीक है, हम आपके बात यहाँ पे तस्लीम कर लेते हैं, लेकिन एक मिसाल दे रहे हैं हमको, हल्ला यक़ूमु ज़ैदुन। हल्ला यक़ूमु ज़ैदुन में आप हल्ला के बाद क़ाइमुन को नहीं ला सकते, क्यों? इसलिए कि हल्ला हुरूफ़ तहज़ीज़ है और हुरूफ़ तहज़ीज़ के बाद जो क्या है, इस्म नहीं आता है। तो जो हल्ला यक़ूमु में यक़ूमु मरफ़ू हुआ है, वो किस बिना पर हुआ है, समझ रहे हैं? चूँकि हुरूफ़ तहज़ीज़ के बाद तो इस्म नहीं आता, लेकिन यहाँ पर फ़ेल मुज़ारे आया हुआ है और जो क्या है वो मरफ़ू भी है, ठीक है। सुनिए, वयरुद्दु क़ौल बसरीन, बसरियों का क़ौल रद्द होता है कि इर्तिफ़ाउ फ़ेल मुज़ारे फ़ी नहव हल्ला यक़ूमु ज़ैदुन इसमें, ठीक है। लिअन्नल इस्मा ला यक़अउ बअदा हुरूफ़ तहदीद, इस्म जो क्या है हुरूफ़ तहज़ीज़ के बाद वाक़े नहीं होता।